हेलो नमस्कार। मैं हूँ सुंदर सोनोनी और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर में, जहाँ हम बात करते हैं आपके हेल्थ और हैप्पीनेस की। आज का टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी कि जब नींद टूट जाए। क्या आपको नींद नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है? सुबह उठकर थकावट महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं पर एक इलाज है। चलिए जानते हैं नींद क्यों जरूरी है। शरीर और मस्तिष्क की मरम्मत नींद के दौरान होती है। नींद इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हार्मोन्स बैलेंस, मेमोरी और मूड सब नींद से जुड़े हुए हैं। WHO और CDC के अनुसार वयस्क को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। चलिए जानते हैं स्लीप डिसऑर्डर क्या होते हैं। नींद से जुड़ी जो समस्या जो व्यक्ति के डेली लाइफ को प्रभावित करे उन्हें स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। इसे कई प्रकार होते, चलिए समझते हैं। स्लीप डिसऑर्डर के प्रकार। सबसे पहला है इंसोम्निया, यानी कि अनिद्रा, नींद न आना या बार बार टूट जाना। एक्यूट यानी कि कुछ दिन के लिए होता है और क्रोनिक यानी कि महीनों तक चलता है। और दूसरा है स्लीप एपनिया, सोते समय सांस रुकना खर्राटों के साथ। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि OSA सबसे कॉमन टाइप है। थर्ड है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि RLS कहा जाता है। पैरों में झंझनाहट, मुंह करने में बेचैनी होती है। और चौथा है नेक्रोलेप्सी, यानी कि दिन में अचानक नींद आना। और पांचवा है पैरासोमनियास, यानी कि स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप्स। चलिए जानते हैं नींद न आने के कारण कौन से। सबसे पहला है मेंटल हेल्थ इशू, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। और दूसरा है लाइफस्टाइल, यानी कि देर रात तक मोबाइल पर रहना, कैफीन और अल्कोहल का सेवन करना, कई सारे लाइफस्टाइल की वजह से नींद न आने के कारण है। चलिए जानते हैं शारीरिक समस्या के बारे में, यानी कि थायराइड, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या गॉटराइड की जैसी समस्या होती है। दर्द होता है, पेशाब बार बार आना, ऐसे कई सारी शारीरिक समस्या ये भी नींद न आने के कारण हो सकते हैं। चौथा है ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन, लंबे समय तक दवाई लेना जैसे कि स्टेरॉइड्स, कुछ हाइपरटेंसिव मेडिसिन की वजह से भी नींद न आने का कारण हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है शिफ्ट वर्क या जेट लैग, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से और टाइम डिफरेंस की वजह से भी नींद न आने का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि कैसे पहचाने। पहला है रात में देर तक नींद न आना, बार बार नींद का टूटना और सुबह भारीपन महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, दिन में नींद आना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, खर्राटे लेना और सांस रुकना, यानी कि स्लीप एपनिया के संकेत हो सकते हैं। चलिए जानते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस कौन से होते हैं। सबसे पहला है स्लीप डायरी, यानी कि नींद का पैटर्न लिखना। दूसरा है पॉलीसोमनोग्राफी, यानी कि स्लीप लैब टेस्ट का करना। और तीसरा है एपवर्थ स्लीपनिंग स्केल, यानी कि डे टाइम स्लीपनेस जांचना। और नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, यानी कि जैसे थायराइड। नॉर्मली थायराइड में T3, T4 और TSH टेस्ट किए जाते हैं। चलिए जानते हैं इलाज के तरीके कौन से। सबसे पहला है CBTI, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। नॉर्मली ये सबसे बेहतर नॉन ड्रग का तरीका है। निगेटिव थॉट्स को बदलना और पॉजिटिव को रिप्लेस करना, स्लीप हाइजीन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। चलिए जानते हैं अगला पॉइंट, दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन। नॉर्मली सब मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही लेना है और प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। सबसे पहला है मेलाटोनिन सप्लीमेंट, नॉर्मली जेट लैग पीपल के लिए यूज़ किया जाता है स्लीप साइकिल रिसेट करने के लिए। और दूसरा है जेड ड्रग, जैसे कि ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिक्लोन। और नेक्स्ट आता है बेंजोडियाज़ेपिन, जैसे कि लोराज़ेपम या क्लोनाज़ेपम जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। और लास्ट है एंटी डिप्रेसेंट विथ सीडेटिव एक्शन, जैसे कि ट्राइजोडोन जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है फॉर RLS, यानी कि नॉर्मली प्रामीपैक्सोल जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है या गैबापेंटिन जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। और फॉर स्लीप एपनिया के लिए CAAP थेरेपी प्लस वेट लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। एक नोट के तौर पर अब इंफॉर्मेशन देना चाहती है कि दवाइयों की आदत बना सकती है, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में ही ले लें। चलिए जानते हैं स्लीप हाइजीन के बारे में, यानी कि अच्छी नींद की आदतें कौन सी। उसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला है क्या करें और दूसरा है क्या ना करें। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना, सोने से पहले स्क्रीन बंद करना, यानी कि टीवी या मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना, हल्का भोजन करना, सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, कमरे में अंधेरा या शांति रखना, बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना। चलिए जानते हैं क्या न करें। सबसे पहले सोने से पहले चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चलाना, दिन में ज़्यादा देर तक सोना, तनाव में सोने की कोशिश करना आदि सब क्रियाएं हमें नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय कौन से और आयुर्वेदिक सपोर्ट कैसे किया जा सकता है।
सबसे पहला है दूध में हल्दी या जायफल मिलाकर सोने से पहले लिए। ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी सिरप हम नॉर्मली मानसिक शांति के लिए ले सकते हैं। लैवेंडर ऑयल या कैमोमिल टी यूज़ कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान और योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष योग निद्रा में। चलिए जानते हैं कई मिथ्स के बारे में, यानी कि कई सारी गलतफहमियां हैं, उसको हम दूर करते हैं। सबसे पहले है, क्या नींद की गोलियां हर रोज़ ली जा सकती है क्या? तो उसका आंसर है नहीं, ये आदत बना सकती है। कोशिश करें कि नॉन ड्रग तरीके से नींद लाएं। और दूसरा है, क्या खर्राटे खतरनाक है? तो उसका आंसर है, अगर वो स्लीप एपनिया का हिस्सा है तो ज़रूर इसका इलाज ज़रूरी है। और तीसरा है, क्या बुजुर्गों के लिए कम नींद चाहिए? नींद की ज़रूरत घटती नहीं, पैटर्न बदल जाता है। चलिए एक मोटिवेशन और मैसेज आपको देना चाहती हूँ। अच्छी नींद अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी है। अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ से समझौता कर रहे हैं। चलिए आज से नींद को भी उतनी प्राथमिकता दें जितनी भी हम भोजन और व्यायाम को देते हैं। आपका शरीर आपका मंदिर है, उसे रोज सोने दें। इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी नींद की अहमियत समझ सके। चैनल फार्मासिस्ट सुंदर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार डिप्रेशन, ओसीडी या मेंटल हेल्थ इश्यूज देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फार्मासिस्ट सुंदर को इजाज़त दीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।